हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है देखो डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल क्या होते हैं? देखो, वो मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल्स की तरह ही होते हैं जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, बिना एक्चुअली कंडक्टिंग करे, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एक टाइप के इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन क्या होते हैं, जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इनके ऊपर चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो चार्जेस उसके ऊपर इंड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। वो फ्री चार्जेस नहीं होते, वो मूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? तो जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो एक टाइप से क्या है, इंसुलेटर हैं, ठीक है। ऑल डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स। लेकिन सभी इंसुलेटर्स को हम डाइलेक्ट्रिक नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि जो बिल्कुल कंप्लीटली इंसुलेटर है उनके अंदर से तो जो जैसे कि लकड़ी है, ठीक है, वुड जो है एक कंप्लीट इंसुलेटर है। उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो या फिर उसके अंदर से करंट पास करवाओ तो उसके अंदर पास नहीं होगा करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में के अंदर रखने के बाद भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इंड्यूस चार्जेस अपीयर नहीं होंगे। लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल इस तरह के होते हैं जिनके ऊपर चार्जेस जो है अपीयर हो जाते हैं विदाउट कंडक्टिंग, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स आर insulating materials which transmit electric effects without actually conducting electricity. Okay, when placed in uniform electric field, induced charges appear on their surface. ओके, तो इसके अंदर ये मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, when these are placed in electric field, induced charges appears on their surface. ओके, चार्जेस अपीयर होंगे बट कंडक्ट नहीं करेंगे। अब देखो, जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है, एक तो होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं नॉन पोलर के बारे में। नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स, ठीक है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स देखो क्या होते हैं, जिनके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कौन साइड करे, ठीक है। कौन साइड कैसे करे? देखो, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये क्या चीज़ है? देखो, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके अंदर ऐसा होता है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, ठीक है। तो देखो, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं सभी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो उसका कोई सेंटर होगा जिसको हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका कोई सेंटर होगा। अब इसके अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो सभी का एक कॉमन सेंटर भी होगा, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब समझ में आई क्या है ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज? क्लियर? ओके, तो सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर ये जो न्यूक्लियस भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो सभी का एक सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, सभी का एक सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करें, यानी एक दूसरे के ऊपर लाई करें, एक ही लाइन में लाई करें, तो वो होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, द मॉलिक्यूल्स in which center of positive charge coincides with center of
नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। एग्जाम्पल क्या है देखो, H2N2 CO2 एट्सेट्रा, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, जो CO2 है, इन सब की शेप क्या होती है, सिमेट्रिकल शेप होती है। यानी इस तरह से सिमेट्रिकल शेप होती है। तो इनके अंदर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है, आपस में कोइंसाइड करते हैं, यानी दोनों के बीच डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अगर डिस्टेंस होती है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, डिस्टेंस सेपरेशन होती है, तो क्या होते हैं, पोल्स बनते हैं, वहाँ पे एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, बीच में डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नहीं है नेट इस किसी मॉलिक्यूल का। ठीक है, ओके, इस वजह से होते हैं ये नॉन पोलर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट नहीं है तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, तो जैसे H2 है, देखो जो H2 है उसकी शेप इस तरह से होती है, ये H, ये भी H। ठीक है, तो इन दोनों के केस में, दोनों जो ये एटम है, H का एटम है, ये भी H का एटम है, दोनों के अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। जो CO2 है, CO2 की शेप इस तरह से ही होती है, वो भी सिमेट्रिक शेप होती है, C, ये O और ये भी क्या है, O। ओके, तो ये सिमेट्रिक शेप होती है। क्लियर। सेकंड होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो आपस में कोइंसाइड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनकी शेप एसिमेट्रिक होती है। ठीक है, इन दीज मॉलिक्यूल्स सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड्स। ठीक है, कोइंसाइड्स नहीं करेंगे तो उनका एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसके अंदर क्या क्या है, जैसे अमोनिया है NH3, ठीक है, HCl है, वाटर है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल है ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, इनकी जो शेप होती है देखो, एसिमेट्रिक शेप होने की वजह से जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, ये इनके बीच में एक डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है नेट डाइपोल मोमेंट की। क्लियर। जैसे HCl के लिए हम ड्रॉ करें, ये H है, ठीक है, ये H के लिए होता है और ये Cl के लिए है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल के केस में जो है एक नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। H2O का क्या है, H2O की शेप भी एसिमेट्रिक शेप होती है, इस तरह से OH और H। ठीक है, ये शेप इस तरह से आएगी यहाँ पे, ये शेप। क्लियर। ये शेप स्ट्रेच होगी यानी डिस्टोर्ट हो गई, इसको बोलते हैं डिस्टोर्शन ऑफ द शेप। जैसे यहाँ पे सेंटर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का कोइंसाइड कर रहा था तो एक सिमेट्रिक शेप आ रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेट होने की वजह से जो इसकी सिमेट्री है ये बिल्कुल चेंज हो गई, डिस्टोर्टेड शेप हो गई। क्लियर। उसके बाद है देखो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन देखो क्या होता है, किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो पोलर बन जाता है। ठीक है, उसके अंदर डाइपोल मोमेंट आ जाती है, नेट डाइपोल मोमेंट। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, तो अब देखो इस टॉपिक के अंदर देखो क्या करेंगे हम, डेफिनेशन है देखो, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यानी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो जाना, उसके अंदर जो है नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाना एक्सटर्नल फील्ड में जब उसको रखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यहाँ पे देखो पोलराइजेशन इस वर्ड की जगह हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग, STRE,
स्ट्रेचिंग, ठीक है। ये स्ट्रेचिंग देखो जैसे यहाँ पे हमने देखी थी, सिमेट्रिक शेप से स्ट्रेच होके एसिमेट्रिक शेप में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं, उनको जब किसी एक्सटर्नल फील्ड में अगर रखेंगे तो उनकी स्ट्रेच हो जाएगी शेप, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की सेंटर की, तो उसको डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक लेंगे हम, उसको हम एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड हमने कैसे अप्लाई किया है, एक कैपेसिटर की हेल्प से। सपोज ये हमने कैपेसिटर ले ली, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, तो यहाँ पे इस प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। दूसरी प्लेट पे क्या आएगा, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव यहाँ पे अंदर आता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे जैसे नेगेटिव हमने यहाँ पे दिखा दिया, क्लियर, ठीक है, ओके। तो यानी कि एक फील्ड अप्लाई किया है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, क्लियर। अब क्या करना है, इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखना है, यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, स्लैब रख दी डाइलेक्ट्रिक, ओके। तो क्या होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे, और मॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा, वो पोलराइज्ड हो जाएगा। तो इसके अंदर तो देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो देखो क्या होगा, वो सेपरेट होके किस तरह से शेप आ जाएगी, डिस्टोर्ट हो जाएंगे, इस तरह से स्ट्रेच हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे बनाते जाओ, ओके। तो देखो इस तरह से क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी जो शेप है वो स्ट्रेच हो जाएगी, यानी सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इस साइड हो जाएगा। नेगेटिव इधर क्यों आया, क्योंकि देखो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज इधर ही आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। तो इस तरह से सभी मॉलिक्यूल्स का जो है स्ट्रेचिंग हो जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब इसके अंदर रखते हैं तो देखो ये जो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जो क्रिएट हुए हैं, ठीक है, डाइपोल मोमेंट हो गए। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। नेट डाइपोल मोमेंट किस तरफ हुआ, यानी जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, क्लियर। नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर होगी ना डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, सभी की इधर होगी, तो नेट जो है वो उसी डायरेक्शन में होगी जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो अब देखो अगर हम एक एलिमेंट यहाँ पे माने, ठीक है, इस तरह से इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं, कॉर्नर्स पे हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाना है, ठीक है, इधर नेगेटिव। देखो अब ये जो एलिमेंट हमने माना है, इस एलिमेंट के अंदर क्या है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये पॉजिटिव इसके साथ, ठीक है, ये बहुत ही क्लोज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सभी में ऐसा हो रहा है। तो ये तो मानो यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो ये कॉर्नर बच गए इसके, ठीक है, जो एलिमेंट के कॉर्नर ये बचे हैं, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, सभी पे ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस कॉर्नर पे पॉजिटिव, यहाँ पे सभी का पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इस साइड होगी। अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ईपी से डिनोट करें तो उसकी डायरेक्शन नेट अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नोट से अपोजिट होगी, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो क्या होगा, जो ओरिजिनल हमने अप्लाई की थी और जिसके इसके ऊपर जो इंड्यूस हुआ है उसमें से माइनस करनी पड़ेगी, इफेक्टिव वैल्यू तो तभी आएगी, ठीक है। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे आएगी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया था उससे तो कम हो गई वैल्यू, यानी ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद क्या फ़र्क पड़ा है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ओके। तो ईपी यहाँ पे क्या है, ईपी इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब,
ठीक है, जो मटेरियल हमने लिया है तो उसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ईपी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा हमारा ई नोट माइनस ई पी। ठीक है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ ई नोट एंड ई पी आर अपोजिट टू ईच अदर, यही बात है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, ई पी उसके नेगेटिव है तो ई नोट में से ई पी को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या कंक्लूज़न निकला है कि हमने ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था, तो जब ये पोलराइज्ड हो जाएगा आफ्टर पोलराइजेशन, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके।